अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट इंडीज की टीम से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो आप किसका नाम लेंगे? आप क्रिस गेल का नाम ले सकते हैं, ड्वेन ब्रावो का ले सकते हैं, निकोलस पूरन का ले सकते हैं, या मे बी आंद्रे रसल और सुनील नरेन का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ वेस्ट इंडीज के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की टी20 लीग्स में अपना नाम कमाया है। और इसी वजह से शायद आप उनका नाम आज इस बात पर ले लें कि आपके वो फेवरेट क्रिकेटर हैं। लेकिन इस लिस्ट में अब एक और नाम जोड़ दीजिए, और वो एक ऐसा नाम है जो कि शायद आपने बहुत बार नहीं सुना होगा। उस खिलाड़ी का नाम है अकील हुसैन, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में एक हैट्रिक चटकाकर इतिहास रच दिया है। जी हां, और इसमें हैरानी की बात यह है, या कहें कि इतिहास इसमें यह है कि ये जो हैट्रिक आई है वो बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी के अगेंस्ट आई है। अब रिसेंटली पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला गया, और इस मैच की इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए भी थी क्योंकि दोनों ही टीमें अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। और जिस भी टीम को जीत मिलने वाली थी वो टीम इस मैच को जीतकर प्लेऑफ्स की रेस में थोड़ी सी आगे हो जाती। और इसी मौके का पूरा फायदा उठाया अकील हुसैन ने, जिन्होंने इस मैच में एक हैट्रिक चटकाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अब पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में सिर्फ 6 बॉलर्स ऐसे हुए हैं, इंक्लूडिंग अकील हुसैन, जिन्होंने एक हैट्रिक चटकाई है। इससे पहले अगर इस लिस्ट की बात करें तो उसमें मोहम्मद आमिर का नाम आता है, मोहम्मद समी का नाम आता है, इमरान ताहिर का नाम आता है, जुनैद खान का नाम आता है और अब्बास अफरीदी का नाम आता है। और अब इस एलिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी, यानी कि अकील हुसैन। अब इस मैच की बात करें तो ये हैट्रिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस मैच के नजरिए से ये हैट्रिक आनी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्योंकि जब मैच की शुरुआत हुई तो बल्लेबाजी करने उतरी बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी, और पावर प्ले के अंदर ही सैम अयूब और बाबर आजम की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इस टीम ने सिर्फ 6 ओवर्स में 70 रन लगा दिए बोर्ड पर। और जिस तरह से शुरुआत हुई ये सिलसिला जारी रहा 12वें ओवर तक, क्योंकि 12वें ओवर के बाद पेशावर का जो स्कोर था वो था 135 रन। और टी20 क्रिकेट में आप मानकर चलते हैं कि जो भी स्कोर 12 ओवर्स के बाद होता है आप उसका डबल मान लीजिए, कि जब 20 ओवर खत्म होंगे तो इस स्कोर का डबल आपको देखने को मिलेगा अगर उस टीम के पास विकेट्स हैं हाथ में। और इस टीम के हाथ में विकेट्स भी थे और एक सेट बैट्समैन बाबर आजम भी थे। लेकिन उसके बाद एंट्री हुई अकील हुसैन की, जिन्होंने अगले ही ओवर में बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके बाद भी अकील हुसैन का जो मैजिक था वो आना बाकी था, क्योंकि अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालते हुए अकील हुसैन ने लगातार 3 गेंदों पर आमिर जमाल, मेहरान मुमताज और ल्यूक वुड को पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया। और एक टाइम पर जो लग रहा था कि पेशावर जालमी 230 या 235 रन शायद बना दे, वो पेशावर की टीम 200 का लैंडमार्क भी क्रॉस नहीं कर पाई। अब अगर अकील हुसैन की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेटर हैं, क्योंकि इस पूरे सीजन में वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहे हैं। अब तक खेले गए सीजन की बात करें तो 7 मैचेस में वो क्वेटा के लिए 13 विकेट चटका चुके हैं। और इसी के साथ ना सिर्फ वो टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बल्कि क्वेटा के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने इस टूर्नामेंट में चटकाए हैं। और सिर्फ पीएसएल की बात नहीं है, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप वेस्ट इंडीज के लिए बात कर लीजिए या फिर टी10 लीग्स की बात कर लीजिए, सीपीएल की बात कर लीजिए, जहां जहां ये खिलाड़ी जाता है वहां वहां वो अपनी छाप छोड़ देता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अकील हुसैन, क्योंकि बहुत कम स्पिनर्स को आपने देखा होगा जो कि पावर प्ले में अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, वो पावर प्ले में गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, और तो और वेस्ट इंडीज उनसे डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कराती है। कौन से स्पिनर को आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के तीनों फेजेस में गेंदबाजी कर सके? और इसके अलावा एक बहुत अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, और नीचे आकर उन्होंने कई मुकाबले पीएसएल में अपनी टीम क्वेटा को भी जिताए हैं, वेस्ट इंडीज को भी जिताए हैं और टी10 लीग्स में भी जिताए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में खेलने के उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। 2023 की बात करें तो उन्हें एसआरएच की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन पूरे सीजन उन्हें एसआरएच के लिए सिर्फ एक मौका मिला खेलने का, और उस मैच में उन्होंने एक विकेट चटकाया। और इस साल की आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो वहां पर वेस्ट इंडीज का ये खिलाड़ी अनसोल्ड ही रह गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हैट्रिक के बाद क्या आईपीएल की कई टीमों ने उन्हें देखा होगा, और क्या अगले साल उन्हें आईपीएल में कोई खरीदार मिल पाएगा? क्या राय है आपकी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।